मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जिले के खोराबार थाने के अंतर्गत रायगंज में पत्रकार के साथ मारपीट। जी हां, योगी सरकार के सभी गाइडलाइन के दावे फेल नजर आ रहे हैं। योगी सरकार गाइडलाइन में सीधे तौर पर कहती है कि पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी व 50,000 का जुर्माना व 3 साल की सीधी जेल होगी। लेकिन प्रशासन योगी की गाइडलाइन का पालन करने से कतरा रही है। आपको बता दें, ये मामला खोराबार क्षेत्र का है, जहां पर पत्रकार का टेटलाइन का बिजनेस है। पत्रकार संगम सिंह के गांव का ही लड़का काम्बली पासवान 11 दिसंबर को साइट बुक करने गया था, तो पत्रकार संगम सिंह ने बुकिंग करने से साफ तौर पर मना कर दिया। तो काम्बली ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 12 दिसंबर को पत्रकार संगम सिंह को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पत्रकार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया। लेकिन पत्रकार द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि पुलिस मूक दर्शक बने हुए बैठे देख रही है। जी, आपका नाम? डॉक्टर सुरेश प्रसाद पांडे। जी, आप किस संगठन से और किसके साथ आप आए हैं? साथी लोग? राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन संपूर्ण भारत के संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार उत्पीड़न प्रकोष्ठ हूँ। मुझे जानकारी मिली कि संगम सिंह के साथ ऐसी घटना घटी है, तो मैं संगठन के एक पदाधिकारी होने के नाते मैं आया हूँ। यहाँ पर आवेदन जो इन्होंने लिखा है उसको भी देखा हूँ और एसओ साहब से मेरी बातचीत हुई है। एसओ से मेरी सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर तत्काल सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और एफआईआर दर्ज हुआ है। इनका मेडिकल भी कराया गया है। विपक्षी ने इनको दांत से काट लिया है, जिसमें अभी सूजन आ गया है और इनको गोरखपुर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। यहाँ की मेडिकल कार्रवाई हो गई है। यह जो काम हुआ है, जिस व्यक्ति ने किया है, बहुत ही निंदनीय किया है। मैं पूरे संगठन की तरफ से, पूरे अपने पत्रकार जनों की तरफ से मैं घोर भर्त्सना एवं निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक मैंने सुना था, देखा था कि महिलाएं जो है पुरुष को काटती हैं, लेकिन यह एक ऐसी घटना हुई कि पुरुष ही पुरुष को काटा है, वो भी एक पत्रकार को, जिस पर जो है एक विज्ञप्ति जारी हुई है सीएम के तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से। पत्रकारों का अगर उत्पीड़न होता है तो 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके ऊपर 50,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। तत्पश्चात विधिक कार्यवाही कर करके उनको न्यायालय द्वारा सजा दी जाएगी। तो सारी बातें हैं। इस नाते मैं यहाँ आया, देखा वस्तुस्थिति, और मुझे दुख भी है कि रोज़ निकल रहा है समाचार पत्रों में पत्रकारों का उत्पीड़न। तो आज ये पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है। इसे रोकने के लिए शासन और प्रशासन को सार्थक कदम उठाना है ताकि ऐसी नौबत न आए। आज की घटना का मैं पुनः एक बार निंदा करता हूं और शासन से, प्रशासन से, पुलिस विभाग से मांग करता हूं कि इस पर जो है निष्पक्ष और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि ऐसी अमानवीय हरकत दोबारा न हो सके। जैसे कि अभी मान लीजिए आप एसओ साहब से मुलाकात किए होंगे, तो कौन कौन सी धारा लगे हैं? अभी वो लोग, चूँकि मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी उस समय, मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर वो लोग अभी दर्ज कर रहे हैं और दर्ज कर करके फिर जब उसकी कॉपी देंगे तो पता लगेगा कि कौन कौन सी धारा लगी है। लेकिन जो घटनाएं घटी है उस पर सारी घटनाओं पर उचित धाराएं जरूर लगेंगी। सुनने में आया है जो इन पे हमला किया है लड़का, वो यहाँ के थाने के चौकीदार का लड़का है। क्या देखना ये है कि क्या उसके ऊपर अभी तक तो जो है कि सुबह का मामला है, लगभग 8-10 बजे का, ऐसा कुछ नहीं है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लड़के के परिवार का अगर कोई चौकीदार है तो वह एक अलग बात है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी भी गलत करेगा तो उसके ऊपर भी विधिक कार्यवाही वैसे ही होगी जैसे सामान्य व्यक्ति के ऊपर होती है। और चौकीदार हैं तो अपनी जगह पर हैं, और गलत किए हैं तो उनके साथ जो है यहाँ के एसओ उस पर उचित धारा लगाएंगे और जो सीएम और पीएम का जो विज्ञप्ति निकला है उसके आधार पर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है
बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कि वो 2 बार भेजे उसको बुलाने के लिए, नहीं आया, मिला है, उसको हो सकता है खोज करके बुलाएंगे, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। जी आपका नाम? जी मेरा नाम संगम सिंह है। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ में क्राइम रिपोर्टर पद पर तैनात हूँ। जी आपके साथ क्या घटना घटी है जो है कि कोराबार थाने जी आप सभी पत्रकार बंधु हैं, तो आप सभी को इस शब्द का अवगत होगा कि एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता से नमक रोटी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। उसके लिए एक साइड बिजनेस का होना आवश्यक है। उसी क्रम में मैं अपना टेंट और लाइट का दुकान चलाता हूँ और एक हमारे गांव के ही व्यक्ति कामली पासवान, पिताजी का नाम मोतीलाल, जो थाने के चौकीदार हैं, उन्होंने मेरे पास कल दिनांक 11 तारीख को आए साइड बुक कराने के लिए, जो मेरी संपर्क में था, लेकिन उसमें मेरा बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनका साइड हमने नहीं नोट किया। साइड ना नोट करने पर आज उन्होंने सुबह अभद्र गाली देने लगा फ़ोन पे। तो हम कहें भैया गाली मत दीजिए, आप किस बेस पे आप मुझे गाली दे रहे हैं, आपका साइड मुझे नहीं पड़ता खा रहा है, मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कहाँ हो तुम? हमने कहा कि भैया मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अपने गाँव से निकला हूँ, रमलखना मोड़ पर पहुँचा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने अपने और 3-4 साथियों को लेकर के गाड़ी से आए, गाड़ी आगे लगा करके हमारी चाबी निकाल करके मुझे लातों मुक्कों से मारने लगे। जब लास्ट में गांव के चौराहे के कुछ लोग आने लगे तो 3 लोग भाग गए। इसको जो हम पकड़ रखे, तीनों ने जाते समय मेरा हाथ काट लिया। ये बताइए, पत्रकार के साथ अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाएगा, अभद्र गाली दी जाएगी, तो बताइए पत्रकारिता जगत कैसे चलेगा? आप थाने पे आए यशो साहब के आस? थाने पे हम आए, थाने पे मैंने 11 बजे आज पहुंचा। यशो साहब ने मेरा तहरीर लिया, यशो साहब ने मेरा तहरीर नोट कर ली। उसके बाद उन्होंने आरोपी को फ़ोन किया। आरोपी आधे घंटे का आश्वासन देते देते टाइम होने को 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक थाने पे नहीं आया और न यशो साहब द्वारा कोई कार्रवाई की गई। उसको किसी प्रशासन या पुलिस को नहीं भेजा गया कि वहाँ से गिरफ्तार करके मुझे पत्रकार भाई को न्याय दिलाएं। चोट आपको ज़्यादा दिखा रहे थे जैसे एक वीडियो में, नहीं तो क्या फिर दिखा सकते हैं? चोट लगा है और पीठ पे भी लगा है, लात मुक्कों से मुझे दर्द हो रहा है पीठ में। यहाँ देखिए, आप दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे ये दांतों से काटा गया। जो इसके नीचे अमीनर शर्ट, उसके बाद एक जैकेट पहने थे, जैकेट फट गया, जैकेट के ऊपर से काटा होगा। अगर ये जैकेट नहीं रहता, गर्मी का महीना रहता, क्या मेरी हाल हुई होती? यहाँ से मांस ही निकल जाता। अगर इस तरह से पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाएगा, योगी सरकार कहते हैं कि पत्रकार से अगर अभद्र हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए, 50,000 रुपये जुर्माना होना चाहिए, 3 साल का जेल होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार के शब्दों, योगी सरकार के गाइडलाइन की पास करने वाले ये थाने वाले चाहे यशो साहब कहाँ गए? क्यों नहीं उनकी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? TV1 इंडिया न्यूज के लिए दिनेश की रिपोर्ट, गोरखपुर। जनपद कानपुर की तहसील बिल्लौर की घटना प्रकाश में आई है, जहां पर अरोल कचना गांव के पास एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि कन्नौज निवासी अनुराग पुत्र रामकिशोर की हत्या की गई है। वहीं ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं बताया जा रहा है वहीं मृतक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है। वहीं हत्या के बाद शव को लेकर सीमा विवाद में बिल्लौर एवं कन्नौज पुलिस उलझी रही। वहीं घंटों बाद बिल्लौर पुलिस ने पंचनामा भरा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अफाक की रिपोर्ट, कानपुर।